हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो, घर में हो, सेफली हो। और जो टाइम हम लोग को अभी मिल रहा है, इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। कि हमेशा से आप फोकस करो कि अपने आप को कैसे डेवलप करो, क्योंकि आप किसी से रेस करने की, किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं, किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। आप बस अपने आप को एनहांस करते जाओ और वही आपको ऊपर लेके चले जाएगा जहाँ आपको पहुँचना है। एनी हाउ, तो एनीवे इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले से मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब किया नहीं किया वो मैं आपको नहीं बताना चाहता। अगर आप किया है तो बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाने से क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का मोबाइल का ऊपर जो होता है नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। जब तक आप YouTube नहीं खोलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। तो इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाना अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो चैनल को, ठीक, ताकि मैं जब भी मैं पब्लिश करूँ फट से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो का बनाने का क्या पर्पज़ है, देखो हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत भटक जाते हैं। मैक्सिमम लोग भटकते हैं प्रिपरेशन के दौरान, कि मतलब कैसे करें, क्या करें, सबको कन्फ्यूज़न रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को भी यही कन्फ्यूज़न था कि एक्चुअली कैसा कौन सा बुक यूज़ करना है। मार्केट में तो इतने सारे बुक्स हैं, क्वांट के भरे हुए बुक्स, इंग्लिश के भरे हुए बुक्स, एक्चुअली यूज़ कौन सा करना है। अब सब बुक्स हम लोग नहीं पढ़ सकते, ये रियलिटी है कि सारे बुक्स हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये चीज़ तो मैं कंफर्म हो गया कि यार चीज़ें मेरे को लिमिटेड में रहना है, मेरे को लिमिटेड पढ़ना है। तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं क्या करता था कि स्टार्टिंग में जो जब नया नया उस टाइम यूट्यूब पे आए थे सब लोग, तो टॉपर्स वगैरह का इंटरव्यू होता था। तो मैं 2017 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो 2016 के टॉपर्स के मैं वीडियो देखता था, 15 के टॉपर्स के मैं वीडियो देखता था। तो मैंने 4-5 टॉपर के वीडियो देखे, ठीक है। ज़्यादा टॉपर के वीडियो मैं नहीं देखता था। मतलब टॉपर का मतलब क्या, ये नहीं कि जो टॉप 10 में आया हो, ऐसे ही नहीं है। जो 400 रैंक है, 500 रैंक है, जो 1000 है, 2000 रैंक वाला के भी मैं वीडियो देखता था। क्योंकि ये सब देखने के बाद ना मैं पहले देखा कि रैंक 10 वाला कैसे पढ़ रहा है और रैंक 2000 वाला कैसे पढ़ रहा है। कोई डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। रैंक 2000 वाला कैसा पढ़ रहा है, रैंक 4000 वाला कैसा पढ़ रहा है, जो भी सिलेक्टेड है ना, सबका सोर्सेस वगैरह सब कुछ सिमिलर होता है। बस डिफरेंट ये होता है कि उनका अप्रोच, वो किस अप्रोच से पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 6-7 लोगों का देखा वीडियोस, और वहाँ से मैंने एक चीज़ कंफर्म किया कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो 6-7 लोग हैं ये कॉमन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि बोलते हैं कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और लिमिटेड सोर्स पे फोकस करना चाहिए। आपको ज़्यादा बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कम बुक्स करो और बार बार करो। जैसे कि 10 बुक को एक बार करने से अच्छा जैसे कि एक बुक को 10 बार करो। तो ये कंसेप्ट जो ये फंडा है ये अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें मैं समझ गया था और ये चीज़ों को मैं अपने डायरी में लिख लिया था। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में रखने से वो कहीं ना कहीं से फेड हो जाता है, क्योंकि डेली हम इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन छुप जाता है पीछे। इससे बेटर है आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसको आपको डायरी में लिख लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो आपको हेल्प करेगा, आपको फोकस रहने में हेल्प करेगा। आप जब डायरी खोलोगे आपको दिखेगा, अरे हाँ ये चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, मेरे को फोकस पे रहना है। ठीक है, बार बार चीज़ें आपके दिमाग में आएगा तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, वो चीज़ें फेड नहीं होगा। तो ये था। तो 6 जन को मैं फॉलो नहीं करता था दोस्तों, 6 जन को सब कुछ मिला के, सब कुछ देख के मैं जो समझा था वही चीज़ पे मैं फॉलो करता था। और किसी एक टॉपर का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि नॉर्मली जो टॉप लोग होते हैं मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। जो 2000 रैंक वाले होते हैं मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता था, क्योंकि वो लोग टू द ग्राउंड अच्छे से बता सकते हैं। जो टॉप 10 में होते हैं वो थोड़ा मतलब टैलेंट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा टैलेंट होता ही है उनके अंदर। लेकिन जो 1000 है, 2000 है, ये लोग अपने मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क करके पाए हैं। ठीक है, ये लोग हार्ड वर्क वाले हैं, मतलब करके वहाँ तक पहुँचे वाला। तो हम उस कैटेगरी में आते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं, हम कोई IIT NIT से बिलोंग नहीं करते कि हमारे पास कोई स्पेशल टैलेंट होगा। हम हार्ड वर्क करके ही वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं उनका वे फॉलो करता था और मैं किसी एक को मान लिया था कि ये जैसे किया है ना मैं वैसे करूँगा, बस कुछ भी हो जाए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो जाए, अगर इस बंदे ने इस प्रोसेस को यूज़ करके किया है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उस चीज़ के लिए मेरे को टोटली कमिट होना पड़ेगा, मतलब कमिटेड होना पड़ेगा। उसका जो वे है उसको विश्वास करके
टोटली उस पर अपने आप को दे देना है, उसमें मतलब डाल लेना है अपने आप को, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या होता है देखो, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल स्टूडेंट्स, मैं सबके बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोगों के टॉपर के वीडियो भरे हुए हैं, अभी सबके वीडियोस देखते हैं, सबके देखते हैं और वो इतना कंफ्यूज हो गए किसको फॉलो करें। तो मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, आप इतने सारे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बंदे ने एग्ज़ाम क्रैक किया है ना, क्रैक किया है, उसका नाम लिस्ट में है, क्रैक किया है ना, उसका मेथड्स अगर उसने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कहाँ पे कि मैथ कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, जीके कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, कौन से बुक्स करना है, सब कुछ उसने बता के रखा हुआ है, उनको अपने अंदर समा जाओ। मतलब टोटली आप गिव कर दो कि आप ये मतलब ठान लो कि इसने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है मैं भी इसी तरीके से पढ़ूंगा, मैं और किसी का नहीं सुनने वाला। नेट ऑफ कर दो और किसी के टॉपर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मटेरियल्स, आप वही देखना, नेट ऑन करके, यूट्यूब ऑन करके, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है आपको। ये चीज़ आप करोगे ना दोस्तों, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि आप एक चीज़ पे विश्वास कर दिए। मैक्सिमम लोग, मतलब 95% 96% लोग किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास होता ही नहीं। उनको लगता है यार तो मजाक कर रहा है, इतना 4 बुक पढ़ के कौन सिलेक्शन ले लेता है। भाई 4 बुक पढ़ के ही सिलेक्शन लिया जाता है, लेकिन वो 4 बुक को उसने कितना बार पढ़ा है उसको पूछो, जाके कभी पूछो उसको पर्सनली कि वो जो बंदा आपको बोल रहा है 4 बुक पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है, वो 4 बुक को उसने कितना बार पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट है। 4 बुक के एक बार पढ़ के कोई सिलेक्शन नहीं लेता, किसी के अंदर उतना दम नहीं है 4 बुक को एक बार पढ़ के सिलेक्शन ले ले। उसको मिनिमम 5-6 बार प्रीलिम से पहले ख़त्म करता है और मेन से पहले फिर से 4-5 बार वो करता है, तब जाके वो अच्छा स्कोर कर पाता है। क्योंकि एसएससी जो रेलवे ये सब जो एग्ज़ाम है ना, ये नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये सब टाइम का एग्ज़ाम है। नॉलेज वाला होता तो वो सब्जेक्टिव करता पेपर, ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहा है। सब्जेक्टिव में एक्चुअल नॉलेज पता चलता है, यहाँ पे नॉलेज चेक नहीं किया जा रहा, आपको यहाँ पे समय चेक किया जा रहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। अगर आपको कम समय अलॉट किया गया है तो उस कम समय में अपना काम को कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब नॉलेज बंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बुक करोगे तो आप टीचर बन जाओगे, आप फिर अभिनय शर्मा, गगन प्रताप इनके जैसे फिर कोचिंग खोलने लगोगे। फिर तो आपको क्या करना है, आप अपने लाइफ में आपको उसके हिसाब से आप काम करो। आपको जॉब लेना है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ का एक किताब, इंग्लिश का एक किताब, रीजनिंग का एक किताब, जीके का एक किताब, बस फिक्स। इसी को रगड़ दो, पूरा पेपर फाड़ दो पढ़ के, उसके किताब के पन्ने उड़ जाने चाहिए, मतलब एग्ज़ाम क्लियर होने तक आपका। उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई रोक ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई ताकत ही नहीं है कि आपको रोक सके। इस चीज़ को याद रखो। ये चीज़ को मैंने ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने फील किया हुआ है, तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो किसी एक को फॉलो करो, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे ही फॉलो करो। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो पसंद है, जिसको जो मेथड पसंद है, उस मेथड पर टिक जाओ। ठीक है, अभी भी मैं टॉपर्स के वीडियोस देखता हूँ तो उनमें कॉमन चीज़ें नज़र आता है कि वो क्यों सेलेक्टेड हैं। जो नहीं सेलेक्टेड नहीं है वो क्यों सेलेक्टेड नहीं है, साफ साफ दिखता है। क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लोग मल्टीपल अटेम्प्ट दे के भी सीखते नहीं हैं। अगर इस साल, अगर फॉर एग्जांपल 2019 में आपका नहीं हुआ, आप क्या सीखे। जब आपका रिजल्ट निकलता है, आपको देखा कि आपका स्कोर नहीं आया, अच्छा क्यों गलत हुआ, इतना अटेम्प्ट किया, इतना में से आपका इतना गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्या मेरा गलत हुआ है, किस चीज़ की वजह से मेरा लैक हो गया। इस चीज़ का कभी एनालिसिस किया है बैठ के। अगर इस चीज़ का एनालिसिस बैठ के करोगे ना तो आप अपने आप को पूरा सुधार ही लोगे और अगली बार उस चीज़ को गलती नहीं करोगे आप। लेकिन वो किसी के पास उतना समय है ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है लाइफ। तो आप डिसाइड करो आप करना क्या है लाइफ में। अगर आपको सीरियस हो जॉब के लिए तो आप सीरियस वे में प्रिपेयर करो, मजाक नहीं है ये सब चीज़। ठीक है, अगर आप मजाक में कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी टोटली मजाक ही बन जाएगा। अगर आप सीरियसली कर रहे हो ना, अब जब इंसान, ह्यूमन का पता है पावर क्या होता है। ह्यूमन का जैसे कोई एनिमल है ही नहीं इस दुनिया में, इस क्रिएचर में कोई है ही नहीं है, मतलब इस पूरे अर्थ में। ह्यूमन के पास जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। अगर वो फोकस हो गया किसी चीज़ के लिए तो वो लोहा को भी मेल्ट कर सकता है, उसका उतना पावर है। लेकिन उसके लिए फोकस की ज़रूरत है। ठीक है, फोकस पता होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जब गेम खेलते हो, गेम खेलने टाइम क्या होता है, आप कितना फोकस्ड होते हो। आपकी मम्मी बुला रही होती है, पापा बुला रहे होते हैं, भाई घर वाले कोई बुला रहे होते हैं, कुछ साउंड हो रहा है, कुछ सुना नहीं देता है उस टाइम। कभी फील किया इस चीज़ को। तो 15 मिनट 16 मिनट का जो गेम होता है ना, मतलब चल रहा होता है, पूरा अंदर घुसे रहते हो। उस लेवल का अगर फोकस, वो तो कम समय तक टिका, उस लेवल का अगर आप
फोकस अगर आप अपने अंदर ला दो तो कुछ अलग ही बात हो जाएगी। ठीक है, ट्राई करो लेवल फोकस बढ़ाने की, और यहाँ वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग मैं देखा हूँ कि प्रिपरेशन के टाइम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब कम उम्र में यार, 20 साल की उम्र में रिलेशनशिप में आने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि नहीं तू क्या जानता है रिलेशनशिप के बारे में, ये सो वो बहुत सारे चीज़ें बोलोगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो एक टाइम आता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक टाइम के बाद आपको वो चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ में आपको आना चाहिए, वो चीज़ आप तब समझोगे। 20 साल की उम्र में आप वो चीज़ नहीं समझोगे। अभी टाइम है ग्रो होने का। अभी अगर आप ग्रो नहीं हुए ना दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप डिग्रेड हो जाओगे लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ऊपर तक नहीं उठ सकते। तो आप ट्राई देखो, उन लोगों को देखो जो लोग लाइफ में बहुत ऊपर उठे, क्योंकि वो लोग 30 साल तक अपने आप को एनहांस करने में लगे थे। 30 साल के बाद वो लोग हाँ रिलेशनशिप में आएंगे। अभी 30 साल तक लोग उन्होंने क्या किया, पूरा एनहांस किया अपने आप को। तो ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि जो रिलेशनशिप में वो ब्रेकअप ही कर दे, अभी ऐसा भी नहीं है। थोड़ा मैनेज करो चीज़ों को, समझाओ अगले वालों को कि अभी पढ़ने का टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम पास करने का टाइम नहीं है। अभी पढ़ो, करियर पे ध्यान दो। एक बार करियर बन जाए तो आपको जो करना है करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं किसी को आज तक लाइफ में किसी को इम्प्रेस नहीं किया हूँ। इस टाइप की चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं बताता कि लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाए, अच्छे अच्छे बातें बताना ताकि लोग मेरे को फॉलो करने लगे, ऐसा नहीं है। जो है सो है, मैं वो बताता हूँ। जिसको पसंद आए आए, जिसको नहीं आए नहीं। लाइक बटन, डिसलाइक बटन, नीचे कमेंट सेक्शन सब कुछ है गाली वाली देने के लिए। अच्छा भी बोलते हैं लोग, गाली भी देते हैं लोग, इट डजेंट मैटर, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि सही बोलना ज़रूरी है। और मेरा एक टाइप का एम बना चुका हूँ कि मेरे को यूथ लोगों को सही रास्ता दिखाना है। ठीक है, यूथ का मतलब क्या है, जो मेरे से कम है उम्र में, मेरे से ज़्यादा उम्र में, तो मैं उनको क्या बता सकता हूँ। तो मेरे से कम है, ठीक है, मैं 25 ईयर्स का हूँ अभी। तो मेरे से आप लोग, बहुत सारे लोग जो मेरे से छोटे हो, है कि नहीं, आप लोग छोटे हो, तो मेरा ड्यूटी, एक टाइप का ड्यूटी बनता है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ। आप मानते हो या नहीं मानते हो आप पे, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो का कंक्लूजन यही है। तो किसी एक को फॉलो करो, किसी एक को, और उस पर अपना जान लगा दो, देखना आपको रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ सुझाव देना है। ठीक है, आपने कुछ समझा कि नहीं, वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। वैसे बहुत सारे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। स्टिल मैं अगर मैसेज देखूँ तो मैं रिप्लाई डेफिनेटली करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज ही नहीं देखता, ऐसा नहीं है, देखता हूँ तो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।